के अंदर क्या होने जा रहा है, हम सबसे पहले आपको सीटों के आंकड़े दिखाएंगे। असम के अंदर, असम में किसकी कितनी सीटें हैं, टोटल सीटें 126 हैं, और किसकी क्या रेंज होगी और मिड पॉइंट क्या होगा हम आपको बताएंगे। ये वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं, आईएनसी को करीब करीब 41.2%, आईएनसी प्लस यानी कांग्रेस प्लस को 41.2% और बीजेपी प्लस 46% से ज्यादा यानी 46%, यानी यहां पे प्रचंड जीत की ओर आगे बीजेपी बढ़ रही है। एआईयूडीएफ को 2.8% तकरीबन 3% और अन्य के खाते में 9.8 तकरीबन 10%। आइए सीटों के हवाले से देख लेते हैं, सीटें किसको कितनी हैं। एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी प्लस को 90 से 100, 126 के अंदर, मिड पॉइंट 95 है। इंडिया अलायंस यहां कांग्रेस ही है 23 से 33, मिड पॉइंट 28 है। एआईयूडीएफ 0 to 6, मिड पॉइंट 3 है। यानी पूरा एक तरह से स्वीप है, पूरी स्वीप है असम में। हेमंत बिस्व शर्मा के लिए गौरव गोगोई ने जितनी भी कोशिश की वो पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। 23 से 33 कांग्रेस की सीटें बता रहा है एग्जिट पोल, और अनुमान है कि 90 से 100 सीटें यानी 100 का आंकड़ा भी, 126 में 100 का आंकड़ा भी बीजेपी छू सकती है असम में। यानी जबरदस्त वापसी हेमंत बिस्व शर्मा की और बीजेपी की, ये एक तरह से तीसरी टर्म फिर से जी, और ऐतिहासिक हेमंत की दूसरी, बीजेपी की तीसरी टर्म, बीजेपी की। मैं रुक करता हूं, हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा है। अभिजीत अय्यर मित्रा, व्हाट दिस मींस, देखिए केरल के अंदर हम देख रहे हैं बहुत ही नैरो मार्जिन से कांग्रेस आगे, लेकिन लैंडस्लाइड मार्जिन से एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी आगे, लैंडस्लाइड मार्जिन। देखिए, ये हम कितने साल से बोले जा रहे हैं कि गौरव गोगोई जी का वो करिश्मा ही नहीं था जो उनके पिताजी का था। वो कभी भी वोटर के पल्स पे, कभी भी किसी भी इश्यू पे वो बात नहीं कर पाए हैं। हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे बंधु तहसीन ने बोला था कि ये ना वो क्यों उनकी बीबी को लाना था, क्यों पाकिस्तान को लाना था, क्यों व्यक्तिगत आक्रमण करना था। पर देखिए, ये तो पोल का ये जो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक था। प्रॉब्लम बहुत डीप था कि गौरव गोगोई के जो लेफ्टिनेंट्स हैं वो हमेशा बोलते रहते कि वो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। वो एक किस्म से पूर्वी राहुल गांधी हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप अपने ग्राउंड वर्कर्स को भी नहीं सुनेंगे, आप अपने कोई भी लेफ्टिनेंट्स को नहीं सुनेंगे, बस अपनी मनमानी करते रहेंगे, तो यही नतीजा आएगा ना। देखिए, पॉलिटिशियन का रोल क्या है, ऑडियंस को सुनना और उसको एम्पलीफाई करना। वो नहीं करेंगे, वो राहुल का ही एजेंडा इधर चलाएंगे और अपना जो खुद का एजेंडा है वही राहुल को फीड करते रहेंगे। तो फिर क्या नतीजा आएगा ये देखिए। अभी नहीं आया अमीश जी, ये बार बार पिछले 3 साल से नेशनल लेवल पे ये कांग्रेस के लिए क्या कहता है? अगर केरल आ भी जाता है और कम मार्जिन से आता है और असम में फिर कोशिश नाकाम हो जाती है और बाकी स्टेट्स में कांग्रेस का उतना स्टेक दिख ही नहीं रहा है, तो नेशनल लेवल पे आगे 2029 तक जाने के लिए क्या दिखा रहा है? देखिए, कांग्रेस हमेशा एक रीजनल स्ट्रॉन्गमैन का गठबंधन था, एक किस्म से मान लीजिए मजबूत गठबंधन था, पर रीजनल बाहुबलियों का एक गठबंधन था। जब रीजनल बाहुबली ही नहीं बचे हैं आपके पास कि गुड पॉइंट। व्हाट इज द रिजल्ट? रीजनल छत्र। अब आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, विलासराव देशमुख सलीके के नेता आपको महाराष्ट्र में दिखाई देते थे, दिगंबर कामत आपको दिखाई देते थे, गोवा में दिखाई देते थे, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह दिखाई देते थे, आपको हरियाणा के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इस तरीके के नेता अभी भी हैं, लेकिन उस तरह से वो नहीं है। और असम में तरुण गोगोई दिखाई देते थे। ये तरीके के नेता थे। आपको मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता आपको दिखाई देते थे। वो उसका नंबर दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित आपको दिखाई देती थी। और अब वो उस तरह के रीजनल नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के रीजनल सेक्टर बन भी जाते हैं, लेकिन ये जो बात है कि जब बीजेपी से सीधा मुकाबला है तब कांग्रेस नहीं लड़ पा रही। देखिए, केरल में अगर कुछ चांस है भी, चाहे थोड़े मार्जिन से हो, वो भी लेफ्ट के खिलाफ है। जहां बीजेपी मेन ऑपोजिशन बन जाती है या बीजेपी के सामने कांग्रेस आ जाती है, वहां पर कांग्रेस नहीं कर पा रही है। ये नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन की लीडरशिप की जो बात आती है, उसमें ये सवाल बार बार उठता है। एग्जिट पोल किशोर, अगर एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट्स भी ऐसे रहे
ये बहुत बड़ा ये setback कैसे है भी रहते कि कांग्रेस में। अगर एग्जिट पोल कह रहा है 23 से 33, तो फिर क्या, अगर इसमें कुछ बदलाव भी होता है तो कितना बदलाव की उम्मीद है? ये तो इसमें तो कोई तहसीन, बीजेपी से जब सीधा मुकाबला है, कांग्रेस कुछ नहीं कर पा तहसीन रही की है। तारीफ है, ये ऑनेस्ट है। एग्जिट पोल के आने से 2 मिनट पहले भी इन्होंने मैंने बोला ये नंबर दिया कि आपको। हाँ, बोला बहुत टफ है, मतलब जो कांग्रेस के लिए डिलिमिटेशन, कमजोर। देखिए ये जो आंकड़े ये हुए डिलिमिटेशन की वजह से, मतलब डिलिमिटेशन नहीं होता, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत सकती थी? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिकॉज हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता को कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं उनकी वर्तमान बातों से अब वो इत्तेफाक बहुत नहीं रखता पुरानी हूं। बात हो गई। मैं अपनी बात रख दूं, मैं उन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो कहते, पर जो डिलिमिटेशन हुआ है, सबसे ज्यादा लोकसभा मार्जिन में कौन सी सीट जीती कांग्रेस ने? धुबरी 10 लाख, धुबरी। 10 लाख। तो ये जो 26 सीटें आ रही कांग्रेस को, ये तो इसमें कोई और फैक्टर नहीं है। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ ये जो AIUDF वो कोई फैक्टर नहीं होगा, सारी कांग्रेस जीतेगी 26 से 33, ये कोई नहीं जीतेगी, बाकी की सीटें भाजपा जीत रही है। सवाल है जब डिलिमिटेशन हो रहा था तब कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पे क्यों नहीं थे, तब क्यों नहीं लड़ रहे थे, तब इसको रोका क्यों नहीं? ये फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि भाजपा 10 तहसीन, कदम आगे सोचती है। असम में बीजेपी का कुछ साल पहले तक 15 बेस साल तक पहले नहीं कुछ नहीं था। था। I agree with you। तो आप ये सिर्फ डिलिमिटेशन से सिर्फ कैसे कह रहे डिलिमिटेशन हैं? नहीं कह रहा हूँ, हाँ। डिलिमिटेशन एक फैक्टर है जो इतना बड़ा मार्जिन तहसीन है। कांग्रेस मेहनत नहीं करना चाहती है, किशोर कहने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस मेहनत नहीं करना चाहती है। कांग्रेस को ये अगर ये कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस को प्लेट देखो- में अपने आप खाना आ जाएगा, हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल वो देखिए एंटी इंकम्बेंसी का वेट कर रहे हैं, तो केरल में एंटी इंकम्बेंसी अगर लेफ्ट की हो रही है तो उसके बाद आपके पास आ रहा है बहुत बड़ा अभी नैरो मार्जिन है, नैरो बहुत, 8 मार्जिन सीटों का मार्जिन है। हो सकता है ये पलट भी जाए, कोई हाँ, बड़ी बात मतलब नहीं, इतना क्योंकि narrow केरल में तो margin में पलट आप भी कुछ जाता नहीं ही कर है, और केरल में अगर पलट जाएगा तो इतिहास बन जाएगा, तीसरी बार लेफ्ट आ जाएगी। मुझे नहीं लगता केरल में तीसरी बार लेफ्ट आएगा, हालांकि मार्जिन बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब एक संगठन में बदलाव करने की जरूरत है। उन लोगों को आगे लाए हर इलेक्शन जो- के बाद ये नहीं बात नहीं होगी। हर कुछ नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं तहसीन भी जानते हैं। इसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष को लेना होगा, इसकी जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी संगठन को लेना होगा कि क्यों ऐसी चीजें राहुल गांधी को बार-बार कुछ नहीं लेना होगा? बिल्कुल उनकी जवाबदारी है। मैं कैसे कहूं कि उनकी जवाबदारी नहीं है, उनको बिल्कुल जवाबदारी लेना होगा, लेकिन अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी लेना होगा। आप चाहते थे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन चले जाए केरला के अंदर, वो बन जाए मुख्यमंत्री, पर ऐसे नतीजे आएंगे तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए जिम्मेदार ओके, कौन? गौरव भाटिया हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन गौरव भाटिया। वेलकम टू न्यूज 18 एग्जिट पोल। इट इज अ मेगा एग्जिट पोल। माय स्ट्रेट क्वेश्चन, केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, और आसाम में भारतीय जनता पार्टी अगर हम करें तो हैट्रिक लगा रही है, और बहुत बड़े मार्जिन से लगा रही है हैट्रिक। गौरव भाटिया, हालांकि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल के नतीजे 4 को आपके सामने हम रखेंगे। देखिए अमीश जी, अगर अभी ये कहा जाए कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो 4 मई का इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसका सम्मान करते हुए मैं सबसे पहले ये कहूँगा, देखिए असम में हैट्रिक लग रही है, प्रो इनकम्बेंसी। अब ये कहना गलत नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी और NDA एक दूसरे का पर्याय हैं। और ये कब है हमें देखना होगा। हिमंत बिस्वा शर्मा अभी आप दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री पद पर 5 साल से हैं, उससे पहले सर्बानंद सोनोवाल जी थे। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये 3 बार लगातार अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ये दर्शाता है कि गुजरात में जो हुआ, जो इससे पहले हमने और प्रदेशों में देखा, हरियाणा में देखा, वही अब असम में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? असम में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो डेमोग्राफिक चेंज, जो घुसपैठिए हैं, आके असम के जो मूल निवासी हैं उनको दबाती है, उनकी संस्कृति को नष्ट करती है। इसको एक मुद्दा बनाया तो हमने बनाया, और जब से हमारी सरकार है हमने कोशिश करी कि जो वहाँ की संस्कृति है उसको बचा के रखे। कांग्रेस हमेशा से घुसपैठियों के पक्ष में रही। मैं समझता हूँ ये रुझान ये दिखा रहा है। दूसरी बड़ी बात, अभी पश्चिम बंगाल का जब आप दिखाएंगे तहसीन exit कुछ कहना poll, चाहते हैं? मैं यहाँ पे बहुत एक सेकंड, जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं। गौरव भाटिया, तहसीन कुछ कहना चाहते हैं। 30 सेकंड तहसीन। देखिए, NRC हुआ आसाम में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, 19 लाख घुसपैठिए निकाले, एक को भी बाहर नहीं निकाला, और कमजोर